हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ संडे लंच थाली। तो संडे जो मैं बनाई थी हर एक रेसिपी को एक ही वीडियो में दिखाने की कोशिश की हूँ और रहेगा छोटा सा एक ट्विस्ट। तो ट्विस्ट भी देखने के लिए और रेसिपी देखने के लिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। आशा करती हूँ सभी को अच्छा लगेगा। तो जो मैं इधर बनाई हूँ हर एक सब्जी को मैं पहले कट कर ली हूँ। तो चिचिंगा, करेला, आलू, पटल और इधर मैं दाल को नमक दे के बॉईल करके रख दी हूँ। और पॉपी सीड्स जिसे पोस्तो दाना भी बोलते हैं, इसके पटल के साथ बनाना है, उसे पेस्ट करके रख दी हूँ। 2 प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी और फ्राई करके एक कटोरी में उठा के रख दूंगी। यही ये ट्विस्ट, इसे कैसे इस्तेमाल करना है दिखाती हूँ। कढ़ाई को धो के तेल डाल दी हूँ। तेल गर्म होने के बाद सूखा मिर्ची, हरी मिर्ची और काला जीरा डाल दी हूँ। इन सभी को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। उसके बाद इसमें जो दाल हम बॉईल करके रखे थे नमक के साथ उसे डाल देंगे और कुकर धो के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड की थी। इस दाल में और कुछ डालना नहीं है, बस नमक और हल्दी डाल के, मतलब नमक पहले ही मैं डाल दी थी बॉईल करने के टाइम, अभी हल्दी मिला दी हूँ और एक उबाल आने के लिए वेट करूंगी। ये दाल मेरा माँ बहुत अच्छा बनाती थी। माँ के हाथ का खाना तो हर एक चीज पसंद है, लेकिन मुझे ये दाल क्यों याद है, क्योंकि मैं जब लास्ट माँ के हाथ का खाना खाई थी ये दाल ही खाई थी। तो देखिए प्याज थोड़ा सा इसमें मिला के डाल दे रही हूँ और इसे मैं रख दूंगी ऐसे ही। तो देखिए एक प्याज वाला दाल, एक बिना प्याज वाला दाल, हो गया ना ट्विस्ट। तो हर एक सब्जी को ऐसे ही बनाऊंगी। दिखा देंगे तो उनको बोलेंगे टेस्ट ही नहीं है, लेकिन बिना देखे आए करके देखिए, टेस्ट भी एकदम पता भी नहीं चलेगा, एकदम प्यार से खा भी लेंगे। मेरा हस्बैंड जब ये वीडियो देखेंगे तब पता चलेगा। तो करेला को नमक और हल्दी दे के फ्राई कर ली हूँ और इधर गरम हो गया तेल। इसमें सूखा मिर्ची, हरी मिर्ची, काला जीरा डाल के चिचिंगा को डाल दूंगी। चिचिंगा एकदम बारीक करके कटा हुआ था। इसमें नमक और हल्दी डाल दूंगी। नमक हल्दी डालने से चिचिंगा बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक हल्दी डाल के अच्छे थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मैं ढक्कन लगा के रख दूंगी। ढक्कन लगाने के कारण इसमें पानी छूटेगा और उसी पानी में ये चिचिंगा बॉयल भी हो जाएगा। इधर करेला भी फ्राई हो चुका है, करेला को उठा के रख दूंगी और इसी तेल में थोड़ा सा तेल ऐड करूंगी और डाल दूंगी सूखा मिर्ची और बड़ी। ये बड़ी और सूखा मिर्ची जो है इसे हम आलू चोखा बनाने में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा तेल इसमें डाल देंगे और नमक दे के रख देंगे। नमक देने के कारण ये जो बोड़ी और सूखा मिर्ची है एक क्रिस्पी रहेगा। उधर चावल मेरा हो चुका है और चावल में मैं आलू भी बॉईल कर ली हूँ और इधर चिचिंगा भी हो चुका है। चिचिंगा में थोड़ा सा घसघस का दाना या पोस्तो दाना डाल दीजिए तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। दोनों कटोरी में उठा ली हूँ। एक कटोरी मैं बिना प्याज का ही रख दूंगी और एक कटोरी में फिर से मिला दूंगी उसी प्याज में से थोड़ा सा प्याज। तो देखिए दाल हो चुका है, करेला फ्राई हो चुका है, इधर मेरा चिचिंगा जो है वो भी फ्राई हो चुका है। उधर आलू भी बॉयल हो चुका था। तो आलू को उठा के प्याज और बोरी के साथ ऐसे ऐसे मिलाते हुए आलू चोखा बना लेंगे। इसी आलू चोखा में से थोड़ा सा आलू चोखा लेके प्याज में मिला के रख देंगे। तो हर एक जो रेसिपी मेरा प्याज वाला और बिना प्याज का है एक ही साथ बना के हर एक को अलग अलग करके मैं कर दी हूँ, प्याज देके और बिना प्याज देके। तो ऐसे बनाइए तो जिसे प्याज खाना पसंद है वो प्याज भी खा लेगा, जो बिना प्याज का खाता है उसे भी हो जाएगा और प्यार से सभी खा भी लेगा। टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। एक कढ़ाई में परवल दे दी हूँ। परवल को दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लूंगी और थोड़ा सा मतलब नमक हल्दी दे के ही फ्राई कीजिए। थोड़ा सा साइड करके इसमें काला जीरा, हरी मिर्ची डाल दूंगी। हरी मिर्ची आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, मैं एक ही डाली थी। तो दोनों साइड गोल्डन ब्राउन मतलब फ्राई कर ली हूँ हल्दी नमक दे के। उसके बाद काला जीरा डाल दी हूँ, हरी मिर्च डाल दी हूँ, उसे अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। अभी इसमें डाल दूंगी जो पोस्तो दाना या पॉपी सीड्स या घसघस जो भी आप बोलते हैं उसे डाल दूंगी और इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी डालना ज़रूरी है क्योंकि ये पटल पोस्तो है, तो पोस्तो थोड़ा सा ग्रेवी रहता है और
इन पटल को नरम होना भी ज़रूरी है। तो इसमें डाल दी हूँ मिर्ची पाउडर। आप मिर्ची पाउडर के बदले अब हरी मिर्ची को पोस्तो दाना के साथ पेस्ट करके भी डाल सकते हैं। उसमें बस ये रेड कलर नहीं आएगा, बाकी टेस्ट का कोई मतलब डिफरेंस नहीं होगा। थोड़ा सा शक्कर मिला दीजिए क्योंकि इसमें मैं प्याज नहीं डालूंगी। इसमें प्याज मुझे अच्छा नहीं लगता है और कभी मैं देखी भी नहीं। आप लोग अगर डालते हैं तो ज़रूर डालिए, और कौन कौन इसे डाल के खाना पसंद करते हैं और बिना डाले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी ये हो चुका है पटल पोस्तो, इसे हम सर्विंग बोल में सर्व कर देंगे। तो सर्विंग प्लेट में मैं सर्व कर दी हूँ। देखने में जितना सुंदर लग रहा है ये पटल पोस्तो, खाने में भी उतना ही टेस्ट आया था। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हर एक रेसिपी आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये जो संडे लंच थाली है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देखिए ये पटल पोस्तो तो रेडी हो चुका है, और बेसन को मैं हल्दी, नमक, मिर्ची पाउडर देके बैटर जैसा बना के रख दी थी, और लोटे फिश को नमक, हल्दी और नींबू दे के मैरिनेशन करके रख दी थी। उसे डिप करके बेसन में ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर ली हूँ। तो ऐसे अगर तेल आप ऊपर से दे देंगे तो बेसन सख्त हो जाता है, तो चिपकता नहीं है। दोनों साइड गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उठा लूंगी। तो अभी थाली परोस रही हूँ। अभी देखिए गरम गरम चावल, उसके बाद मसूर का दाल में प्याज देने के कारण दाल का कलर ही अलग हो गया है। सूखा एक मिर्ची डाल दी हूँ। आप इसे करेला के साथ खाइए या चिचिंगा या फिश फ्राई के साथ, आप आपके मर्जी के हिसाब से खा सकते हैं। और देखिए डाल दी हूँ फिश फ्राई, आलू चोखा और पटल पोस्तो। सलाद के साथ सर्व कीजिए। मैं प्याज और खीरा को कट करके सर्व की थी। बहुत एक टेस्टी लंच थाली है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।